करुणा। और कृपालु भगवान क्या किए? कारण के बिना दया करने वाले जो कृपालु हैं, दीनों पर दया करने वाले, कोमल चित अधम पक्षी था, मांसभक्षी अधम, उसको भी गति दे दिया, जो योगियों को भी दुर्लभ होता है। बड़ा तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है गति, उसको सहज में प्राप्त हो गई। तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के योगी भी होते हैं, वो सब भी समझना चाहिए। यहाँ मुक्ति भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। गति देनी जो जांचत योगी, और योगियों को जो दुर्लभ गति होती है, वो गति उनको प्राप्त हुई। तो योगियों में भी बहुत प्रकार के योगी होते हैं, समझे? तो यहाँ पर ये परम योगी वही है जो कि परमात्मा को प्राप्त करे। किसी लोकांतर में जाने से योग की पूर्णता नहीं है। तजी, हाँ, सबरी के लिए कहा तजी जोग पावक दे हरि पद लीन वही जहाँ नहीं फिरे। हाँ, फिर उसको कोई कामना भी नहीं हुई। ये अबरल भक्ति मांग रहे हैं ना, अबरल भक्ति मांगी वर गिद गए हो हरिधाम। हाँ, तो वही जो गति दिन्नी जो जांचत जोगी है, उस पर विचार करने का है। तो ऐसा नहीं कि वो परम पद की प्राप्ति हुई, ये किसी लोक में गए। किसी लोक में जाने से क्या होता है, वो पुनरावृत्ति हो जाती है, वो एक जैसा नहीं रहता है। इतना ध्यान रखना है। अब आगे बोल रहा है राम जी बोलते हैं, शिव जी बोल रहे हैं माता पार्वती से, सुनहु माते लोग अभागी हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। ऐसे अधम पक्षी को भी योगियों की गति दे दिए। इसीलिए पार्वती जी से कह रहे हैं भगवान शिव कि जो ऐसे सामर्थ्यशाली भगवान है, वो उसको जो नहीं भजता है, ते लोग अभागी है। सुनो हे उमा, वो लोग क्या है, अभागी है, बड़ा उसका दुर्भाग्य है कि हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। वो हरि को छोड़ करके विषय में लवलीन होता है, क्योंकि संसार का विषय तो क्षणिक होता है, कुछ समय रहेगा फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को भजेंगे, उसकी भक्ति करेंगे तो फिर कितना आनंद सुख होगा, जिसका कोई सीमा नहीं। ऐसे प्रभु को नहीं भज के लोग विषय में लगे रहते हैं। जब गिद्ध को क्या है, किन्न तेही की क्रिया यथोचित निज किन्न निज कर किन्नी राम। यथोचित क्रिया करके वहाँ से भगवान फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए जंगल में फिर राक्षस मिला, कबंध नाम का राक्षस, उसको फिर मार दिए। वो राक्षस गंधर्व था, और दुर्वासा जी के श्राप के कारण वो राक्षस हो गया था। फिर जब मर गया तो फिर अपने गंधर्व पूर्व रूप में आ गया वो। फिर भगवान उससे कहते हैं गंधर्व से, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। काहे गंधर्व, मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनो, कि जो ब्राह्मण का द्रोह करता है, ब्राह्मण से द्रोह करता है, ब्राह्मण से, ब्राह्मण कुल से द्रोह करता है, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि वो दुर्वासा का बड़ा वो क्या था, वो परेशान करता था। वो शक्ति थी ना गंधर्व को, अपना रूप बदल करके उसको डराता था, इसीलिए श्राप दे दिया, फिर राक्षस हो गया। तो यहाँ ब्राह्मण कुल द्रोही जो भी होगा उसको भगवान क्या करते हैं, सजा दे देते हैं।
तो अब अगर ब्राह्मण ही ब्राह्मण को द्रोह, ब्राह्मण कुल से द्रोह करेगा तो क्या करेगा, ब्राह्मण को भी मार देते हैं भगवान। जैसे रावण था, रावण क्या कर दिया, पूरे जग को भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल ना करत चरित धरी मनुष्य तनु मनुष्य शरीर धर करके ये सब हित के लिए करते धारण करते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ही अहित करने लगे इन सभी का, देवता का, साधु का, ब्राह्मण का, भूमि का कष्ट दे तो उसको भी मार देते हैं। जैसे रावण को मार दिया, द्रोणाचार्य को भी भगवान क्या किए, मरवा दिए भगवान कृष्ण। वो तो ब्राह्मण था। तो कोई भी हो अनाचार दुराचार में प्रवृत्त हो जाएगा तो वो उसको भगवान उसको सजा देते हैं, इतना तात्पर्य है। इसीलिए केवल यहाँ ब्राह्मण की ही रक्षा करते हैं ऐसी बात नहीं है, जो भी सत्कर्म में लगे रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं उनको। फिर अब आगे करें, मिला मन क्रम बचन कपट तजी जर भूसुर सेव मोहि समेत विरंचि शिवा बसता के सब देव। मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेव मोहि समेत विरंचि शिवा बसता के सब देव। हाँ, कह रहा है कि मन से, कर्म से, वचन से, कपट छोड़ करके जो भी भूसुर कहता है, भू मतलब भूमि, असुर मतलब देवता, भूसुर देव, भूमि का जो देवता है वो क्या है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्रह्मवेता जो होता है ब्राह्मण है। बंदों प्रथम महेश्वर चरना मोहजनित संशय सवर्ण, कहा कि वो जो भूसुर है वो ब्राह्मण है और वो ब्रह्मवेता है, ब्रह्म ज्ञान में निष्णात है। ऐसे जो भूसुर देव है वो सभी संशयों को नाश कर देते हैं, क्योंकि जिसका स्वयं संशय में है वो दूसरे के संशय को नाश नहीं कर सकते हैं। ऐसे संशय रहित जो भूसुर भूदेव है वो पूजनीय होते हैं ना। का मन कर्म वचन से उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करेंगे तो क्या होगा, का मोही समेत, मेरे सहित ब्रह्मा विष्णु तो नहीं बोले, तो भगवान विष्णु का ही अवतार हैं, का विरंची और शिव और जितने देव हैं सब उनके अधीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान की सेवा करने से। वो क्या था, अम्बरीश भगवान की सेवा करता था। यहाँ जो गंधर्व था, गंधर्व ने दुर्वासा को श्राप दिया, दुर्वासा को कष्ट दिया तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिया। फिर वही दुर्वासा ऋषि अम्बरीश को कष्ट देने लगा, तो फिर भगवान क्या किए, उसी पर सुदर्शन चक्र चला दिए दुर्वासा को ही। महा मोहे न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही, गंधर्व को समझाया कि ब्राह्मण से जो द्रोह करता है वो मुझे प्रिय नहीं है। दुर्वासा ऋषि तो ब्राह्मण है, अम्बरीश ऋषि भक्त है, क्षत्रिय है, उसको परेशान करने लगे दुर्वासा ऋषि, तो भगवान सुदर्शन चक्र चलाए। फिर भागने लगा दुर्वासा ऋषि तीनों लोक में, कहीं उसको आश्रय नहीं मिला। फिर भगवान के पास ही पहुंच गया, कहा भगवान रक्षा कीजिए। कहा हम रक्षा नहीं कर सकते हैं, तुम भक्त का अपराध किया है, जाओ तुम उसी के दुर्वासा के शरण में जाओ। फिर दुर्वासा के शरण में, वो अम्बरीश के शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि फिर गया, अम्बरीश के चरणों में गिर गया कि हमसे गलती हो गया, क्षमा करो। तब फिर भगवान से प्रार्थना किया, फिर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तो इससे तात्पर्य क्या होता है कि जो भक्त कर भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति तत्व ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त किया है, वही श्रेष्ठ है, वही ब्राह्मण है न। शूद्रे चेतत भवे लक्ष्यम कहा महाभारत में, शूद्रे चेतत भवे लक्ष्यम दूजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण। का शूद्रे चेतत भवे लक्ष्यम, शूद्र में अगर ब्राह्मण का लक्षण दिखे, अब ब्राह्मण का लक्षण शूद्र में, ब्राह्मण में ब्राह्मण का लक्षण नहीं दिखे शूद्र, तो उस अवस्था में शूद्र नहीं रहता और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता है। तो इसीलिए भगवान किसकी रक्षा करेंगे, जिसमें कि श्रेष्ठ गुण है ना। इसीलिए दुर्वासा की रक्षा किया। अभी प्रसंग आने वाला है, माता सबरी की रक्षा भगवान ने किया। सब ऋषि मुनि को छोड़ करके, बड़े बड़े ज्ञानी थे, सबको छोड़ करके वो भिलनी थी, जाते ही न ये लाइन पर थोड़ा सा ज़्यादा मोही समेत विरंची सी बसता के सब। हाँ,
तो माता सबरी को वो क्या किए, आदर दिए। न जाति पाति कुल धर्म बड़ाई का, वो सब जाति पात से कोई अर्थ नहीं, मानव एक भक्ति करना था। इसी तो करा जो भक्ति करेगा उसी के अधीन में क्या होगा, ये सभी देव हो जाते हैं, समझे। भक्ति यदि नहीं करता है फिर तो कितना भी प्रयत्न करे कुछ नहीं। अगर इस सामान्य रूप से ये मुख्य तात्पर्य यहाँ क्या है, भूसुर सेव का, पर जो ब्रह्मवेता ज्ञानी है, समझे, वही ब्रह्म है। वेद पाठी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति तो ब्राह्मण, ऐसा आया। ब्रह्म ज्ञान रतो यस्तु स्विप्रो वेद पारग, ब्रह्म ज्ञान रतो यस्तु, ज्ञान संगलित ब्रह्म ज्ञानम रतो यस्तु, ब्रह्म ज्ञान में जो लगा हुआ है स्विप्रो वह ब्राह्मण है, वही वेद पारगी, वही वेद को जानने वाला है। तो क्या है वो, और ब्राह्मण का वहाँ क्या है, जब तक कि वो वेद नहीं जानते हैं तब तक क्या होता है, वो ज्ञान की पूर्णता नहीं होती। तो वेद मतलब साक्षात वेद ग्रंथ को पढ़ना जरूर है। उसी वेद की जो बातें दूसरे शास्त्र में भी है, पुराण है, आगम शास्त्र है, ये सब में है, भक्ति और रचित संत आदि के द्वारा, वो उसमें भी वेद की बातें कही गई है। उसको भी जान करके वो मुक्त हो सकता है। नहीं तो सबरी को ज्ञान नहीं होना चाहिए। सबरी तो वेद नहीं पढ़ी थी, वो तो खाली सेवा करती थी। इसीलिए यहाँ क्या है, जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहेगा उसके अधीन ही सभी देव हो जाएंगे, चाहे वह कोई भी हो। उस अधीन होने का मतलब है कि उस पर प्रसन्न होंगे, ये तात्पर्य। अधीन होगा क्या, उसको अपना नौकर बना लेगा, ऐसी बात नहीं। भगवान ऐसे सेवक का बन जाते हैं, जैसे बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनके दरबान बन गए भगवान, उनके द्वार पर रहने लगे। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो सब देव बस में होने का मतलब क्या, उस पर प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। ब्राह्मण अर्थात जो ज्ञानी की सेवा करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करते हैं, ये तात्पर्य। अब आगे बोल रहा है, सापत तारत परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता, सापत तारत परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता। ब्रह्म विद्या रतो यस्तु स विप्रो वेद पारग, ऐसा कहा। तो कह रहा है कि श्रेष्ठ पुरुष क्या है, साप भी दे तो कल्याण हो जाएगा न। नारद जी श्राप दे दिया यमला अर्जुन को, कुबेर का जो पुत्र था, तो वृक्ष बन गया दोनों। फिर बाद में भगवान का दर्शन हुआ। वो ताड़ेंगे आपको, मारेंगे भी, और परुष कठोर वचन भी कहेंगे न। कभी प्रपूज्य से गाव, ऐसे ज्ञानी पुरुष क्या होता है, पूज्य ही होते हैं। जो ज्ञानी होता है वो आपको श्राप देते हैं, चाहे आपको ताड़ना करते हैं। मारना मतलब बुद्धि से भी, बात से भी मारा जाता है, कठोर वचन कहते हैं। क्या उससे जीव का कल्याण ही होता है। क्या था, ब्राह्मण का धर्म खो दिया ना। वो ब्राह्मण तो था, लेकिन ब्राह्मण वाला जो गुण होता है वो नहीं था उसमें। हाँ, तो कह रहा है ऐसे विप्र है, तो अगर वो ऐसे भी है तो फिर भी वो पूज्य है ना, आदर के योग्य है वो, ऐसा कहा गया। पूज्य विप्रशील गुणहीना न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। का शील गुण से हीन। यहाँ शील क्या है, सच्चाई और नम्रता के बर्ताव को शील कहते हैं ना। सच्चाई पर सदाचार पूर्वक सदाचारी भी है और नम्र भी है, समझे, उसको क्या कहते हैं, शील वो कहता है। तो ऐसे शील गुण से अगर कोई हीन है, सदाचारी नहीं है, नम्र भी नहीं है, कठोर है, फिर भी ज्ञान है, तो क्या होगा, ऐसे कि विप्र की पूजा करना चाहिए, समझे। कोई लेकिन कहा शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीण, कहा शूद्र को ज्ञान गुण में प्रवीण हो तो उसका
आदर नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन यहाँ शूद्र का अर्थ है कि छोटा भी क्या है, ज्ञान गुण में प्रवीण वो शूद्र, मतलब यहाँ अर्थ है छोटा, न छोटा, ऐसा अर्थ कर दिया। छोटा नहीं होता है वो, मतलब वो भी आदर के योग्य होता है। लेकिन कई लोग कहता है कि नहीं शूद्र ज्ञानी भी हो तो उसकी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा तात्पर्य नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर भगवान प्रसन्न कैसे हो जाते हैं ना, सबरी पे प्रसन्न हो गए। और भी बहुत सारे स्वपच भगत थे, और भी ढेर तरह की बात है, पुराण आदि में भी वर्णन है। हाँ, इसीलिए उसका तात्पर्य अर्थ निकालना पड़ेगा। तो शील गुण उसमें तो रहेगा ही, तो वही तात्पर्य का सीधा अर्थ यही होता है कि शील गुण से युक्त भी होने पर शूद्र नहीं जाएगा, उसके अंदर ज्ञान भी नहीं। हाँ, दोनों बात स्वामी जी बोल रहे हैं। ये ब्राह्मण कहते हैं मार काट मत कुछ करे उसको पूजना चाहिए, यहाँ कहता है इससे शील गुण रहे तब उसको पूजना चाहिए। नहीं, तात्पर्य अर्थ उसको निकालना पड़ेगा, समझना, समझे, नहीं तो उसको समझ नहीं पाइएगा। वहाँ देखिए वो उदाहरण दिया है, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। कहा वह कुल धन है, जगत में पूज्य है, जो रघुवीर का भक्त होता है ना, भगवान का जो भक्त होता है वही श्रेष्ठ है, समझे। तो इसीलिए वहाँ जाति की अर्थ नहीं आया, वही कुल पूज्य होगा। तो यहाँ शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा ऐसा कहेंगे तो वो गलत अर्थ हो जाए। इसीलिए कह रहा है कि ज्ञान गुण में जो भी प्रवीण होता है न शूद्र, वो शूद्र का अर्थ यहाँ क्या है, छोटा, वो छोटा नहीं होता, अर्थात वो भी श्रेष्ठ ही होता है, तभी ना वो जगत पूज्य होगा, उसके कुल पवित्र हो जाता है। त्रिसप्तभी ही पूत भगवान वै कुल पावन, गीता में कहा, भगवत गीता में कहा है। अरे तो संत कोई ज़रूरी है, ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन बनेगा, कोई भी संत बन सकता है ना। वही कहा कि सो कुल धन उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, ऐसा कहा, ऐसा कह दिया। वहाँ क्या आया, ते ही सम निपट नीच को नाई बर वशिष्ठ सम को जगमाए, नहीं कहा गुण निषाद के लिए कि गुण निषाद के समान नीच कोई नहीं है, वशिष्ठ के समान कोई ज्ञानी नहीं। फिर वो क्या क्या, ते ही लखी लखन हूँ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, ऐसा कर दिया कि भजन करने का प्रभाव क्या है। ऐसे उत्कृष्ट उच्च जाति ब्राह्मण कुल ब्रह्मा का पुत्र होकर के भी जो गुण निषाद है वो निकृष्ट है ना, छोटे जाति का है, फिर भी उसको लखन हूँ ते अधिक, लखन से भी विशेष उसको समझ करके मिले। लखन भगवान का भाई है, स्वयं शेष का अवतार है, उससे भी श्रेष्ठ किसको समझा वहाँ पर, गुण निषाद को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान गुण में अगर वो प्रवीण हो गया तो वो छोटा नहीं होता है, वो भी बड़ा हो जाता है। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव पहले आ चुका है। तो इन सभी बातों से क्या होता है कि जो विप्र है, अगर आचरण नहीं है तो ज्ञान उसमें रहता है, ज्ञान है तो उसको सेवा करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, समझे। तो उसकी सेवा करनी चाहिए, ये तात्पर्य है। लेकिन कोई ज्ञान गुण में प्रवीण छोटा भी है तो वो छोटे जाति वाली है तो वो छोटा नहीं होता है, वो भी पूज्य ही होता है, ऐसा अन्य शास्त्रों में भी कहा और रामायण में भी कई जगह उदाहरण दिए गए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।